ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 10 अगस्त 2023 की मुरली। मीठे प्यारे बाबा हम बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, जब तुम बाप की गोद में आते हो तो यह दुनिया ही खत्म हो जाती है। तुम्हारा अगला जन्म नई दुनिया में होता है। इसलिए कहावत है, आप मोए मर गई दुनिया। तो बाबा ने हम बच्चों से कहा, जब तुम बाप की गोद में आते हो तो परमात्मा शिव हमें ब्रह्मा बाबा के द्वारा अडॉप्ट करते हैं, उनके थ्रू। तो यह दुनिया ही खत्म हो जाती है, माना हमारा नया जन्म हो जाता है। शूद्र से हम ब्राह्मण कुल में, ब्राह्मण वंश में आ जाते हैं। जब हमारा नया जन्म हो गया, कोई अगर किसी की डेथ होती है और उसका जब नया जन्म होता है तो पिछला सब कुछ भूल जाते हैं, देह के संबंध, अपने कारोबार, सब कुछ भूल जाते हैं और एक नए सिरे से उसका जीवन स्टार्ट होता है। वैसे ही बाबा कहते, तुम्हारा अगला जन्म नई दुनिया में होता है। तो अब हमारा जो जन्म होगा, क्योंकि ये जो जन्म हमारा अंतिम जन्म है, तो अब हमारा जन्म कहाँ होगा? सतयुग में। इसी के लिए तो हम इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। इसलिए कहावत है, आप मुए मर गई दुनिया। तो जो मरने वाला होता है, जो मर चुका होता है, उसके लिए सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ मर गया। बाबा का प्रश्न है हम बच्चों से, किस एक रस्म के आधार पर बाप के अवतरण को सिद्ध कर सकते हो? किस एक रस्म के आधार पर बाप के अवतरण को सिद्ध कर सकते हो? उत्तर है बाबा का, भारत में हर वर्ष पितृ खिलाने की रस्म चली आई है। पितृपक्ष में पितृ खिलाते हैं, किसी ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनसे बातें करते हैं, उसकी आश पूछते हैं, जो शरीर छोड़ा होता है उस आत्मा की इच्छाएं पूछते हैं। अब शरीर तो आता नहीं, आत्मा ही आती है। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कह रहे हैं कि शरीर तो आता नहीं, क्योंकि शरीर तो छूट गया, तो आत्मा आती है। जैसे आत्मा प्रवेश कर सकती, वैसे ही परमात्मा का भी अवतरण होता है। तो जैसे जिसने शरीर छोड़ा उसको बुलाते हैं ब्राह्मण के द्वारा पितृ में, तो उससे बात करते हैं। जो आत्मा ने शरीर छोड़ा है, अपने घर के जो सदस्य ने शरीर छोड़ा है, तो उस आत्मा से हम बात करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जब वो आ सकता है ब्राह्मण के अंदर, तो फिर परमात्मा का अवतरण कैसे नहीं हो सकता है ब्रह्मा तन पर? तो यह तुम बच्चे सिद्ध कर समझा सकते हो। तो जब आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश कर सकती है, एक शरीर को छोड़कर दूसरा में जन्म ले सकती है, तो फिर परमात्मा क्यों नहीं कर सकते? हो सकता है। अच्छा, आज गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। अच्छा, मीठे प्यारे बाबा हम बच्चों से कह रहे हैं, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज हम बच्चों को धारण के लिए मुख्य सार दे रहे हैं बाबा। फर्स्ट पॉइंट है, माता पिता को फॉलो कर आप समान बनाने की सेवा करनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। माता पिता को फॉलो कर आप समान बनाने की सेवा करनी है। हमें अपने माता पिता को फॉलो करना है और अपने समान बनाना है, और स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। स्व का दर्शन करना है कि मैं किस किस युग में कौन कौन सा रोल प्ले किया, कितनी मेरी क्वालिटी थी, कितना मेरा पावर था। अपने चक्र को देखना, सारे इस ड्रामा के चक्र को 5000 वर्ष में, है ना। तो स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और दूसरों को भी बनाना है। सेकंड पॉइंट है, बाप के गले का हार बनने के लिए बुद्धि से बाप को याद करना है। जितना हम परमात्मा को याद करते हैं, उतना ही हम उसके करीब बनते हैं, उनके गले का हार बनते हैं।
आवाज़ नहीं करनी है। ये जो सहज राजयोग है, इसमें किसी भी प्रकार का न मंत्र होता है, न उच्चारण होता है, न कोई आवाज़ होता है, केवल साइलेंस पर बेस्ड होता है। याद की धुन में रहना है, जिसको मन मना भव मध्याजी भव मामेकम याद करो बाबा कहते हैं। मन से ही सब कुछ काम करने में, याद की धुन में रहना है। किसी को भी याद करते हैं तो शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और न ही कोई मंत्रास करने की आवश्यकता पड़ती, न कोई ढोल मंजीरे बजाने की आवश्यकता पड़ती है। वैसे ही परमात्मा को भी याद करने की, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। साइलेंस में बिल्कुल शांत रहकर हम मन ही मन परमात्मा को याद कर सकते हैं। बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, देह अभिमान के त्याग द्वारा सदा सम्मान में स्थित रहने वाले सम्मानधारी भाव। सम्मानधारी कौन है? बाबा कह रहे हैं जो देह अभिमान को त्याग कर देते हैं और अपने सम्मान में स्थित होते हैं, अपने आत्मिक सम्मान पर, तो उसको सदा सम्मान मिलता है, वही सम्मानधारी भाव। डिटेल है, जो बच्चे इस एक जन्म में, इस अंतिम जन्म में देह अभिमान का त्याग कर सम्मान में स्थित रहते हैं। संगम युग मना परमात्मा का ज्ञान हमें केवल 100 वर्ष के लिए मिलता है, उसमें से भी हम अपने आयु के हिसाब से, और उसमें से भी कम जब से ज्ञान मिला तब से हम परमात्मा को जाने, मतलब हमारा कितना कम है पुरुषार्थ, लेकिन प्राप्ति कितनी ज़्यादा है ना। तो जो बच्चे इस एक जन्म में देह अभिमान का त्याग कर सम्मान में स्थित रहते हैं, आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं, उन्हें इस त्याग के रिटर्न में, इस त्याग के बदले में क्या मिलता है? भाग्य विधाता बाप द्वारा सारे कल्प के लिए सम्मानधारी बनने का भाग्य प्राप्त हो जाता है। सभी कल्प में, सारे कल्प में क्या होता है? सम्मानधारी बनने का भाग्य प्राप्त हो जाता है। आधा कल्प प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है, आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त करते हो। तो आधा कल्प प्रजा द्वारा मतलब सतयुग और त्रेता में, 1250 सतयुग, 1250 त्रेता, तो आधा कल्प हो गया। फिर आधा कल्प भक्तों के द्वारा, तो द्वापर और कलयुग में, ये भी 1250 द्वापर का, और कलयुग भी 1250, तो 2500 वर्ष हो गया सम्मान प्राप्त करते हो। और इस समय संगम पर तो स्वयं भगवान अपने सम्मानधारी बच्चों को सम्मान देते हैं। और ये संगम युग जो कल्याणकारी युग है, इसमें कल्याणकारी बाप स्वयं हमें क्या देते हैं? सम्मानधारी बच्चों को सम्मान देते हैं। तो सम्मान और सम्मान दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। जो अपने सम्मान पर नहीं रहता, उससे फिर बोल भी गलत निकलते हैं, सोचते भी गलत हैं, करते भी गलत हैं, फिर उसका संस्कार भी गलत बन जाता है, उसकी पहचान भी गलत बन जाती है, फिर लोग उसको सम्मान थोड़ी ना देंगे। अभी बाबा हमें सम्मान में रहना सिखाते हैं। तो जो सम्मान में रहता हो, उसके संकल्प भी अच्छे होंगे, उसके बोल भी अच्छे होंगे, उसके कर्म भी अच्छे होंगे, उसका संस्कार, स्वभाव, व्यवहार सब कुछ अच्छा होगा, तो सम्मान तो ऑटोमेटिक बहुत अच्छा मिलेगा। स्लोगन है, हर कदम में बाप की, ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते रहो तो सदा आगे बढ़ते रहेंगे। कई बार हम सोचते हैं कि ब्राह्मण परिवार की दुआएं आवश्यक नहीं है, पर बाबा हमेशा कहते हैं कि दो व्हील के समान है, एक तरफ परमात्मा की दुआएं, दूसरी तरफ ब्राह्मण परिवार की दुआएं सदा लेते रहो तो सदा आगे बढ़ते रहेंगे। ओम शांति।